अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ या एक सवाल के साथ जो विरासत से मुतल्लिक है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमने काफ़ी वीलॉग जो है वो इनहेरिटेंस के मुतल्लिक किए, जिसके अंदर बताया गया कि अगर एक शख्स जो है वो फोत हो जाए तो उसके कौन से रिलेटिव को उसके अंदर उसका कितना शेयर मिलेगा। तो नाज़रीन, फिर एक सवालात का एक तांता है जो बन चुका है। नाज़रीन ने बेशुमार क्वेश्चंस और बड़े ज़्यादा क्वेरीज़ पूछी, तो एक ऐसी क्वेरी, एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेरी आई है आज जो मैंने सोचा उनका जवाब तो मैंने अपने सब्सक्राइबर को और व्यूवर को वहीं दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि बाकी लोगों से भी ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिस्कस करना चाहिए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है और इसकी सिचुएशन जो है वो बाज़ुकात अराइज़ हो जाती है। एक खातून थी, उनका ये कहना था कि जनाब मेरा जो हस्बैंड है वो तकरीबन 6 साल से लापता है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 3-4 दुकानें हैं और कुछ जो है वो प्लॉट्स हैं, इसी तरह से घर हैं, अच्छी खासी प्रॉपर्टी उनकी है, कुछ लाहौर में है, कुछ भावलपुर में है। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे उनसे किराए तो आ जाते हैं, मेरा गुज़र बसर भी अच्छा चल रहा है और मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है मैं भी अब उम्र के उस हिस्से में जा रही हूँ कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, तो आपको पता नहीं होता। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनके नाम पर प्रॉपर्टी है, हमें उनका कुछ पता नहीं है, वो कोई ये भी है कि वो अक्सर इस तरह का था, उनका थोड़ा मेंटली इशू था, तो घर छोड़कर वो चले जाते थे, फिर आ जाते थे 2-4 महीने के बाद। तो अभी ये मामला हुआ है कि उनकी वेयर अबाउट पता नहीं चल रही और इस सिलसिले में आगाह किया जाए कि उनकी प्रॉपर्टी को किस तरह से जो है सक्सीड किया जाए, किस तरह से उनका उस प्रॉपर्टी का सक्सेशन जो है वो हासिल किया जाए। क्या कानूनी तौर पर ये पॉसिबल है कि एक शख्स जो है वो अभी ज़िंदा हो और उसकी प्रॉपर्टी की आगे बंटवारा हो जाए, उसका आगे प्रॉपर्टी जो है वो डिवॉल्व हो जाए या प्रॉपर्टी जो उसके कानूनी वर्सा हैं उन तक चली जाए? क्या ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है? तो ये बड़ा एक वैलिड सवाल है और जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि इसके अंदर कानून की कोई डायरेक्ट प्रोविज़न उस तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल कोर्ट के कुछ फैसला जात जो हैं वो प्रेसिडेंट मौजूद हैं जो इस बारे में हमें थोड़ी बहुत गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर किसी शख्स की ये जो है वो वेयर अबाउट ना पता हो और उसका पता ना चल रहा हो और कई सालों से वो लापता हो और प्रज्यूम ये किया जा रहा हो कि जनाब ये जो है वो अब ज़िंदा नहीं होगा, तो उस सूरत के अंदर कोर्ट जो है उन शवाहिद को देखते हुए, उन जो डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए इस चीज़ का तयन कर सकता है कि जनाब एक शख्स जो है अगर वो लापता है काफ़ी अरसे से और शवाहिद ये हैं कि वो जो है वो उसकी प्रज्यूम किया जा रहा है, ये जहन में सोचा जा रहा है कि जनाब वो अब ज़िंदा नहीं होगा, तो उस सूरत के अंदर कोर्ट एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जो उसके वर्सा हैं उनको दे सकता है। जैसे मैंने जो एक केस पढ़ा उसके अंदर यही था कि जो शख्स था उसकी एज जो है वो 70 साल से ऊपर थी, यानी जब वो घर छोड़ कर गया उसकी उम्र कोई तकरीबन 67 के करीब थी और उसको गए हुए कुछ 7 साल हो गए। तो अब 67 में अगर 7 आप ऐड करें तो आप देख लें कि अब आप 70 उसकी एज थी। पॉसिबिलिटी है वो ज़िंदा हो, लेकिन अब कोर्ट ने मामलात को आगे चलाना है, तो कोर्ट ने उस सूरत के अंदर एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो कंडीशनल इशू कर दिया और उसके अंदर उन्होंने जो है वो उनके जो वर्सा थे उनको जो है वो एक कह लेंगे डेक्लेरेशन इशू कर दिया और उनकी विरासत उनके नाम पर चढ़ा दी और उन्होंने अपने मामलात करवा लिए। एक तो ये इसका पहलू है। दूसरी इसके अंदर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि बाज़ औक़ात कोर्ट आपसे श्योरिटी भी मांग लेता है। मिसाल के तौर पर बंदा मालिक नहीं है मौजूद, कई साल गुजर गए हैं, बाकी शवाहिद ये बता रहे हैं कि उनकी मिसेज़, उसकी बीवी, उसके बच्चे जो हैं वो अवेलेबल हैं, उनके डॉक्यूमेंट भी हैं। अब एक बंदा आगे कह सकता है कि जनाब मेरी ये प्रॉपर्टी थी, आपने इनको दे दी, इन्होंने आगे सेल कर दी, तो अब आपने मेरी प्रॉपर्टी मेरी ज़िंदगी के अंदर आपने कर दी, तो जाहिर है आपका इतना ज़्यादा एक वक्फ़ा है इतने सालों का, तो उसके लिए आपको कोई जवाब पेश करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि कोर्ट इसके अंदर जो है वो कंडीशनल ऑर्डर भी बाज़ औक़ात कर सकता है। कोर्ट इसके अंदर श्योरिटी भी मांग सकता है कि जनाब आप किसी की गारंटी दें, श्योरिटी दें कि अगर आके कल को उसने चैलेंज किया तो आप उसको भरेंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो उसके अंदर प्रोसीड की बात करें। मिसाल के तौर पे एक केस के अंदर ये हुआ कि उन्होंने जो है वो कोर्ट से जो है वो मकान, उन्होंने कहा कि जनाब ये मकान है हमारा, हमारे फादर के नाम पे है, वो गायब हैं, उनका पता नहीं है।
तो कोर्ट ने कहा ठीक है, मकान की खालिश मखदूश है, वो गिरने वाला है, तो आप इसको सेल कर दें और आप जो इसके पैसे हैं वो आप बैंक में रख के वहाँ से आप प्रॉफिट इस्तेमाल कर लें, लेकिन ओरिजिनल अमाउंट आपकी वहीं पे रहेगी। या दूसरी ऑप्शन कोर्ट ने कहा कि आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लें और सारी आप कोर्ट के अंदर जमा करवाएं पैसे कि आपके कितने पैसे लगे हैं, ताकि कल को अगर कोई ओरिजिनल ऑनर आकर उसके अंदर डिस्प्यूट करे कि अगरचे आप उसके लीगल एयर ही हैं, आप कानूनी वारिस हैं या वर्सा हैं, इस चीज़ से कतई नज़र, लेकिन असल जो मालिक हैं वो मालिक ही हैं। तो इस तरह की मुमकिनात हो सकती हैं। केस टू केस डिपेंड करेगा कि आपका केस किस नौयत का है, किस करवट बैठेगा। अगर आपका भी इसके मुतल्लिक कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। हमारी लीगल टीम कोशिश करेगी कि उसका जवाब आपको दे सके। इस उम्मीद के साथ कि आपने इस वीलॉग से कुछ लर्न किया होगा और आप उसको इस्तेमाल करके अपनी किसी मुश्किल का हल तलाश कर सकेंगे। किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी या आइनी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।